गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर की 34वीं क्लास और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। मीन्स सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के बारे में। आज की जो क्लास है वो आपकी रिवीजन क्लास होने वाली है। इससे पहले यदि आपने हमारी रूल से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ईपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के नाम से। आप प्लेलिस्ट पर जाकर जो हमारी रूल से संबंधित वीडियो है यानी रूल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उस वीडियो को पहले देख लें, जिससे जो रिवीजन क्लास है वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर अवश्य करें और वीडियो को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। यानी वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, यानी आपको वीडियो पूरी देखनी। तो आइए देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम किस तरह से सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, यानी पहले हम अपना टॉपिक डाल लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना। ये पहला सेंटेंस है हमारा। पहला सिंपल सेंटेंस जो है वो है हमारा बी ईट टू लिव। बी ईट टू लिव, हम खाते हैं क्यों? इसके लिए, जीवित रहने के लिए। बी ईट टू लिव, यदि कोई सिंपल सेंटेंस इन्फिनेटिव के प्रयोग से बना है, जैसा ये बना है बी ईट टू लिव, हम खाते हैं, किसके लिए खाते हैं? जीवित रहने के लिए। इन्फिनेटिव के प्रयोग से कोई बना है तो वो उद्देश्य प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? उद्देश्य। ऐसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सो दैट का यूज करेंगे। किसका करेंगे? सो दैट का। ये कॉम्प्लेक्स इसका क्या हो जाएगा? देखते हैं कॉम्प्लेक्स इसका क्या होगा। बी ईट, हम खाते हैं, सो दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सो दैट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सो दैट, ताकि बी में लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। पहला वाक्य हमारा जो है, यानी जो सब प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में अगर प्रिंसिपल क्लॉज है तो सो दैट के बाद जो क्लॉज आएगी उसमें हम मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मे का। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगी तो सो दैट के बाद जो क्लॉज आएगी उसमें हम माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि वी में लिव, हम जीवित रह सकें। ठीक, तो अगर कोई सिंपल सेंटेंस ऐसा है जिसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग है, उसको कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए आप किसका यूज करोगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो दैट का। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सिंपल सेंटेंस है हमारा, राम बाज टू बीक टू रन फास्ट। रामबाज टू बीक टू रन फास्ट। सिंपल सेंटेंस किसके प्रयोग से बना है? एडवर्ब टू का प्रयोग है। अगर किसी सिंपल सेंटेंस में एडवर्ब टू का प्रयोग है, क्या करोगे आप? हम क्या करेंगे? हम एडवर्ब टू को हटाने वाले रूल्स का प्रयोग कर देंगे, यानी रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के जो रूल्स होते हैं उनका प्रयोग करेंगे। अगर आपने रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के जो रूल हैं उससे संबंधित वीडियो को नहीं देखा है, चैनल पर प्लेलिस्ट पर जा करके यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर जाके आप रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के रूल्स को भी देख सकते हैं। ठीक, तो आइए देखेंगे किस तरह से हम एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा? राम बाज, टू को सो में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करेंगे? सो में। टू को स्थान पर सो का यूज कर देंगे।
आगे जो भी एडजेक्टिव होगा वो लिख लेंगे। इसमें दिया है वीक। एडजेक्टिव के बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। तो इसमें भी हम दैट का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद प्रोनाउन आता है। क्या आता है? प्रोनाउन। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसके अनुसार आता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? राम। राम के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो ही आएगा। क्या आएगा? ही। अब टू को कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? कैन नॉट या कुड नॉट में। वाक्य प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट, पास्ट में होने पर कुड नॉट। अभी हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट में है, ठीक है, तो इसलिए टू को हम कुड नॉट में चेंज करेंगे। कुड नॉट। आगे क्या है? रन फास्ट, वो ऐसा ही लगा देंगे, रन फास्ट। ठीक। ये तीसरा सेंटेंस क्या है हमारा? तीसरा सेंटेंस है जो सिंपल सेंटेंस, यानी तीसरा सिंपल सेंटेंस है हमारा ड्यू टू इलनेस he cannot come to school. ड्यू टू इलनेस ही कैन नॉट कम टू स्कूल। अगर कोई सिंपल सेंटेंस ऐसा है जो ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ के प्रयोग से बना है, तो ऐसे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बिकॉज का। पहले जो परिणाम होगा वो पहले लिखेंगे, यानी बाद वाला जो वाक्य होगा, बाद वाला सेंटेंस जो होगा उसको हम पहले लिख लेंगे। कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या हो जाएगा? ही कैन नॉट कम टू स्कूल। ही कैन नॉट कम टू स्कूल। इसके बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बिकॉज का यूज कर देंगे, बिकॉज। अब दूसरा सेंटेंस आ जाएगा ही कैन नॉट, है ना, प्रेजेंट में है, वो भी प्रेजेंट में होगा। ही इज इल। ही इज इल। ही कैन नॉट कम टू स्कूल। वह विद्यालय नहीं आ सकता है बिकॉज, क्योंकि ही इज इल, वो बीमार है। वह स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि वह बीमार है। ये चौथा सेंटेंस है हमारा। चौथा जो सिंपल सेंटेंस है वो है हमारा यू विल नॉट पास विद आउट हार्ड वर्क। यू विल नॉट पास विदाउट हार्ड वर्क। अगर कोई सिंपल सेंटेंस विदाउट के प्रयोग से बना है, किसके प्रयोग से? विदाउट के प्रयोग से, उसको कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हम इफ या अनलेस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? इफ या अनलेस का। कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इफ या फिर अनलेस का। इफ का प्रयोग करेंगे तो वाक्य नेगेटिव बनेगा, आगे का वाक्य जो होगा हमारा उस नेगेटिव आएगा। अनलेस का करेंगे तो नेगेटिव नहीं करेंगे, अनलेस में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस जो है वो खुद नेगेटिव वर्ड होता है। इफ यू, ये जो क्लास है हमारी ये फ्यूचर इंडेफिनाइट में है। अगर ये क्लास फ्यूचर इंडेफिनाइट में है तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बनेगी। किसमें बनेगी? प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। तो क्या हो जाएगा? इफ यू डू नॉट, इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो क्या होगा? यू विल फेल, तो तुम क्या हो जाओगे? तो तुम फेल हो जाओगे, तो तुम पास नहीं होगे। ठीक है, तो यू विल नॉट पास, तो तुम पास नहीं होगे। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम पास नहीं होगे। समझ में आ गया? अगर कोई सिंपल सेंटेंस विदाउट के प्रयोग से बना है उसको कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इफ का या फिर अनलेस का। ध्यान रखेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे तो वाक्य
नेगेटिव होगा, और अनलेस का प्रयोग करेंगे तो वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो अनलेस है वो हमारा खुद नेगेटिव होता है। आइए पांचवा सेंटेंस हम देखते हैं। पांचवा हमारा सिंपल सेंटेंस है, पांचवा सिंपल सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर इज ऑनेस्ट। इन स्पाइट ऑफ का हिंदी अर्थ होता है के बावजूद, ऑफ बीइंग पुअर यानी गरीब होने के बावजूद, ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है। यदि कोई सिंपल सेंटेंस ऐसा है जिसमें इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग है, यानी जीरंड से या नाउन से पहले इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग है, तो ऐसे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हम किसका यूज करेंगे? दो या आल दो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दो या आल दो का। आइए देखें कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स करने के लिए दो या आल दो, ठीक है, आप दो लगा सकते हैं, आल दो लगा सकते हैं, आप जो चाहें वो लगा सकते हैं, दोनों में से आल दो या फिर दो, जो चाहो वो लगा सकते हो, ठीक है, या फिर दो। इसके बाद क्या करेंगे? ही इज लगा है ना, यहां भी इज लगेगा। ही इज पुअर, आल दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है, कॉमा लगाएंगे इसके बाद। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। तो अगर कोई सिंपल सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ के प्रयोग से बना है, उसको कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हम आल दो या फिर दो का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।